नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी को भी जबरदस्त तरीके से ही कर रहे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हो चुके हैं, जिसका नाम होगा प्रतिशतता, परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, आप जानते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे पहले हम जो नया चैप्टर है हमारा, उसे स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले जो कल का HW क्वेश्चन था पहले उसे करते हैं और फिर चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन कल दिया था आप लोगों को घर से करने के लिए, ठीक है, ये कैसे होगा। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, एक कलम, एक किताब तथा एक शर्ट का मूल्य क्रमशः 56 रुपए, 72 रुपए, 120 रुपए है। तो कोई व्यक्ति कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि इनमें से कोई भी एक वस्तु की पूर्ण संख्या खरीद सके और 20 रुपए बचा भी ले, है ना। ये क्वेश्चन है हमारा। अब देखो, सबसे पहली बात क्या है इस क्वेश्चन में, देखो एक कलम, क्या बोला था कि कोई व्यक्ति कम से कम, कोई व्यक्ति कम से कम, मैंने पहले बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है, कि वर्ड पकड़ने हैं इनके। चैप्टर ले से मैं से चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे, या तो हमने ले से किया था या मैं से किया था। आज इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं, बिल्कुल ये फिनिश हो चुका है, बस ये क्वेश्चन कराना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन थे उनमें या तो ले से निकाला है या मैं से निकाला है, ठीक है। अब तो इसलिए ये क्वेश्चन पढ़ो सीधे लैंग्वेज वाले और इनके वर्ड पकड़ो, ठीक है, कम से कम, अधिक से अधिक, ऐसे करके, और वहीं से हमें पता चल जाता है कि हमें ले से निकालना है या मैं से निकालना है। तो इस क्वेश्चन में सारी हमने पढ़ा, सारी रामायण, चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन वैसे दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मेन क्वेश्चन, मेन चीज यहां है कम से कम, ठीक है, इस पे फोकस करना है। और इसका मतलब क्या होता है, ले से। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, ले से निकालना है, एलसीएम निकालना है। किन का निकालना है? जो संख्या है वो दी हुई है, 56, 72 और 120, ठीक है। फिर ये जो लास्ट में शर्त दी हुई है ना, कि 20 रुपए बचा भी ले, ये अलग बात है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, ले से निकालना। पहले निकालते हैं ले से, है ना। तो किस किस का ले से निकालना है मित्रों? एक तो 56 और एक 72 और एक 120, ठीक है जी। इन तीनों का में से निकालना है। अब ऐसी संख्या जो इन तीनों को काटती हो उसे देखते हैं। जैसे कि मैं इसके फैक्टर कर दूं 8 सत्ते 56, इसके फैक्टर कर दूं 8 नाम 72, और इसके फैक्टर करूं 8 गुणा कितना, 8 एकम 8, 8 पंजे ऐसे 15 अट्ठे 120, ठीक है। ये इनके क्या लिख दिए मैंने, फैक्टर करके, है ना। अब क्या निकालना है मुझे, इनका एलसीएम, है ना। तो एलसीएम में क्या करते हैं, देखो 8 तीनों जगह है, यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है ना। तो मैंने कई बार बता चुका हूं कि जो कॉमन हो उसे केवल एक बार लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ है उन्हें सभी हम एक एक बार ले लेते हैं। तो 8 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है। तो इसलिए 8 आ गया, एक तो एलसीएम में 8 आ गया। फिर क्या बचा, है ना, देखो 7, 9 और 15 है ना। 7 भी आ गया, है ना। यहां का सिस्टम खत्म, अभी यहां जाइए। अब यहां 9 है और यहां 15 है, ठीक है। तो 3 से कट जाएंगे, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो एक बार 3 आ गया। फिर क्या बचा, 3 और 5, एक बार 3 आ जाएगा, फिर एक बार 5 आ जाएगा। अब आप देखोगे कि कोई भी संख्या हमारी ऐसी नहीं बची है जो यहाँ ना आई हो, मतलब यहाँ सारी आ चुकी हैं फाइनली, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इनकी गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40, है ना, और 3 तिया 9 सत्ते 63, तो 40 गुना 63, तो क्या आ जाएगा, देखो 0, 4 तिया 12 का 2, हासिल 1, 4 छिंग 24 और 1 25, है ना। तो क्या आ गया हमारा 2520। तो ये हमारा क्या आया है, एलसीएम। लेकिन अब क्वेश्चन में बताया क्या है ना, क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये भी कहा है कि वो कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि, है ना, ये रहा, इनमें से कोई भी एक वस्तु को पूर्ण संख्या में खरीद सके, है ना। चलो ये आ गया, और 20 रुपए बचा भी सके, है ना। अब ये जो रुपए हैं, अगर वो घर से इतने रुपए लेकर जाता है, अगर वो घर से इतने रुपए लेकर जाता है, तो वो जितनी भी ये वस्तु दी हुई है तीन, कौन कौन सी, कलम, किताब
और शर्ट, इनमें से किसी भी एक वस्तु को कंप्लीट खरीद सकता है। कंप्लीट का मतलब है पूरी संख्या में, है ना। जैसे कि एक शर्ट खरीद सकता है, 2 शर्ट खरीद सकता है, या फिर एक किताब, एक कलम, मतलब पूर्णांक में खरीद सकता है इनको। ऐसा नहीं है कि मतलब 2.5 है ना, 3.5, 4.5, साढ़े वाड़े का सिस्टम नहीं होने का है। हम यही कहा गया है क्वेश्चन में, कंप्लीट संख्या में, पूर्ण संख्या में खरीद सके, तो पूर्ण संख्या में खरीद लेगा इन रुपयों से, लेकिन 20 रुपए बचा नहीं पाएगा वो, है ना, 20 रुपए बचा नहीं पाएगा। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इतने रुपए बताने हैं, जो मतलब उसे इतने रुपए लेकर जाने हैं कि वो सामान खरीदने के बाद 20 रुपए बचा भी सके। तो ऐसा करते हैं, इसी में 20 ऐड कर देते हैं, ठीक है भाई, इसी में 20 क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। तो 2520 में 20 और जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा 2540, ठीक है। तो उस व्यक्ति को घर से कम 2540 रुपए लेकर जाने चाहिए, ठीक है, तभी जाकर वो इन सभी शर्तों को कंप्लीट कर पाएगा। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट कर दूं, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए चैप्टर की तरफ, जिसका नाम क्या होगा, प्रतिशतता, परसेंटेज, है ना, जो कि हमारा 5वें नंबर का चैप्टर है। इसका मतलब अब से पहले हमने 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से अपने फिनिश कर लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ये चैप्टर, है ना, प्रतिशतता, परसेंटेज, इसमें ये चैप्टर दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ठीक है, ये अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है और बाकी जो अदर चैप्टर हैं उनमें भी इसी का यूज होता है, ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये जरूर बहुत अच्छे से करना चाहिए, ध्यान से देखना इसे, ठीक है। चलो देखो इसके क्वेश्चन तो हम बाद में ही करेंगे, पहले तो इसके बारे में हम जानेंगे हर चैप्टर की तरह, ठीक है। पहले किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले उसके बारे में सारे फॉर्मूले वगैरह, उस चैप्टर के बारे में सारी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन ही हमें लगाने चाहिए। तो ठीक है, चलते हैं। तो इस क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर में पहले इसकी बारे में डिटेल्स क्या क्या होंगी। देखो चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिशतता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परसेंटेज, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत, अगर प्रतिशत का संधि विच्छेद करूं मैं, ठीक है, संधि विच्छेद मैं उम्मीद करता हूं कि संधि विच्छेद आप जानते होंगे, क्योंकि चाहे सीबीएसई का बच्चा हो चाहे यूपी का बच्चा हो, है ना, हिंदी तो उसके मतलब सिलेबस में होती है और पढ़ते हैं सब हिंदी, है ना, जो संधि विच्छेद होता है उसमें तो वो ही है ना। तो अगर इस प्रतिशत को मैं संधि विच्छेद में करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्रति प्लस शत, ठीक है, क्या लिखूंगा, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, और शत का मतलब क्या होता है, 100। इस बात का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक 100 में से एक, है ना, प्रत्येक 100 में से एक। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मैंने कहा 4% है ना, मैंने कहा 4% है, तो इस बात का मतलब क्या है, 4/100, 4/100। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 4, 100 में से 4, ये मतलब है, ठीक है। तो जो हमारा प्रतिशत चैप्टर है इसका ये अर्थ है प्रतिशत का, है ना। अच्छा आगे चलते हैं। देखो अगर परसेंट, जो चिन्ह परसेंट का लगाते हैं, प्रतिशत का जो साइन देते हैं, अगर उस साइन को हटाएं हम तो 100 से क्या देना पड़ता है, भाग। जैसे 20% है, परसेंट हटा दिया तो 20/100 हो गया, तो आंसर आ गया 0.2, ठीक है। नेक्स्ट, अगर परसेंट के रूप में बदलना हो तो 100 से क्या करनी पड़ेगी, गुणा। जैसे इसी को ले लेते हैं हम, 0.2 आया था हमारा, ठीक है, अब ये हमें परसेंट की फॉर्म में लिखना है कि 0.2 कितना परसेंट होगा, है ना, तो इसमें क्या कर दिया, 100 की गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, 20%। देखो आ गया ना वही वापस, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर क्वेश्चन में ये ट्रिक है, फॉर्मूले भी हैं, कुछ भी समझ लीजिए आप इन्हें, है ना। अगर क्वेश्चन में, है ना, 1 ही परसेंट दे रखी हो केवल, अगर क्वेश्चन में केवल 1 ही परसेंट दी हुई हो तो हमें फिर इस फॉर्मूले का यूज करना है और अपने क्वेश्चन को फिनिश कर लेना है। कैसे मतलब, है ना, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, सिंगल परसेंट दिया हो, केवल 1 ही परसेंट, जैसे मैं बोलूं कि ये रहा, और हाँ दोस्तों ये क्या लगाया था मैंने, फॉर्मूला क्या है, x/100 ± x गुणा 100, है ना। इस बात का मतलब क्या है, यहाँ प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, ठीक है। अगर वृद्धि हो तो प्लस साइन लेंगे और अगर कमी हो तो माइनस साइन लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, है ना, अगर किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करी जाए,
ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये क्वेश्चन है। अब देखना इसमें सिंगल परसेंट दी है, ठीक है, केवल एक ही परसेंट दी है 20%। क्या है वो? मूल्य में वृद्धि हो रही है, नो प्रॉब्लम, चाहे वो मूल्य में वृद्धि हो, मूल्य में कमी हो, खपत में वृद्धि हो, खपत में कमी हो, बात है केवल सिंगल परसेंट की, है ना। तो एक ही परसेंट है, तो ये किसका काम करेगा? ये इस फॉर्मूले में ये एक्स का काम करेगा, मतलब ये इस फॉर्मूले में एक्स के प्लेस पर हमें क्या रखना है? 20। अब एक लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन में, लास्ट में ये कहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें, ये कमी है ना, कमी करें। तो अब एक मैं आपको बात बताऊं, ये बात समझ लेना, ठीक है। अगर ये कहे क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत की कमी करें, तो आपको इस फॉर्मूले में यहां क्या लेना है? प्लस लेना है। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, ठीक है, तो यहां आपको क्या लेना है? माइनस लेना है। मतलब कहने का ये है कि अपोजिट चलना है ना। कमी बोले तो प्लस लेना है और वृद्धि बोले तो माइनस लेना है, बात खत्म। बस सिंपल सा फंडा है ना। तो देखो कितने परसेंट की कमी करे, तो कमी कह रहा तो इसलिए हम क्या लेंगे? प्लस। तो ऊपर क्या रखा? 20, ठीक है, और नीचे क्या रखा? है ना, देखो क्या है? 100 इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 100 और प्लस फिर क्या कर दिया? 20 कर दिया, है ना, और गुणा में क्या कर दिया? 100। तो क्या हो गया? 20/100 प्लस 20 120 गुना 100, मतलब ये आ गया 16 सही 2/3%। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये जो प्रोसेस था ये किसका था? अगर क्वेश्चन में सिंगल परसेंट दिया हो तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंगल परसेंट ना देके डबल परसेंट दे दिया हो, 2% दे रखे हो, जैसे ये अगर 2% दिए हो तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा। मान के चलते हैं कि 1% x है और दूसरा प्रतिशत y है, तो ये फॉर्मूला लगेगा फिर प्लस माइनस x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। एक बात ध्यान रखना कि ये जो 100 है ना, ये केवल एक्स वाई के अपॉन में है, ठीक है। कभी आप सारे के बटे में लगा दो इसे, ये केवल एक्स वाई के अपॉन में, और तो सारा करके क्या है? परसेंट। तो ये फॉर्मूला लगेगा कब? अगर डबल परसेंट दिया हो, मतलब क्वेश्चन में 2% आ जाए। जैसे कि अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई है तथा चौड़ाई 20% घटाई गई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ये बताना है हमें, है ना। अच्छा, अब देखना है 2% दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं? बिल्कुल दे रखे हैं, ठीक है। आयत की लंबाई में 10% बढ़ाई जा रही है और चौड़ाई 20% घटाई जा रही है, तो लंबाई चौड़ाई 2% दे दिया, ठीक है। तो यहां फॉर्मूला ये वाला लगेगा। ओके, कैसे लगेगा? देखो मैंने भी बोला था, है ना, कि जो माइनस है वो कमी के लिए आता है और जो प्लस है वो वृद्धि के लिए आता है। तो जहां कमी बोल रहा है, जिसको कमी बोल रहा है वो माइनस में लेना है, और जिसको वृद्धि बोल रहा है वो प्लस में लेना है। तो क्या बोला है कि आयत की लंबाई 10% बढ़ाई गई, तो लंबाई 10% बढ़ाई जा रही है ना, तो इसे तो लेंगे हम प्लस में। और चौड़ाई 20% घटाई गई, ये घटाई जा रही है, तो इसे लेंगे माइनस में। बात खत्म, रख दो इसी फॉर्मूले में, ठीक है। जो पहला वाला है वो x का मान मान लो, जो दूसरा वाला है वो y का मान मान लो। तो रखते हैं, देखो इसी फॉर्मूले में x है ना, प्लस माइनस x है, हम क्या लेंगे? प्लस x। क्यों? क्योंकि वृद्धि थी x। फिर क्या है? प्लस माइनस y, हम क्या लेंगे? माइनस, क्योंकि कमी थी, माइनस 20। फिर दोनों की गुणा करके लिखनी है, ठीक है। अब एक प्लस का है, एक माइनस का है। अब आप जानते होंगे कि प्लस में माइनस की गुणा करने पर माइनस का आता है ना, तो इसलिए यहां क्या लगाया हमने? माइनस। और 10 में 20 की गुणा करने पर क्या आया? 200, और बटे में क्या है? 100। यही फॉर्मूला लगा दिया, है ना। अब क्या करनी? कैलकुलेशन। 100 से कितनी बार जाएगा ये? कट के 2 बार। तो क्या बचा? 10 में से 20 घटाऊंगा तो क्या आएगा? माइनस का 10, और उधर क्या बच रहा है? माइनस का 2। तो माइनस का 10 और माइनस का 2 क्या हो गया? माइनस का 12%। इस बात का मतलब ये है, अगर आंसर माइनस में आता है तो समझ लेना कमी हो रही है, ठीक है। और अगर आंसर प्लस में आता है तो समझ लेना वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहां हमारा आंसर आया है माइनस में, इसका मतलब उस आयत के क्षेत्रफल में 12% की कमी होगी, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो अगले पॉइंट की तरफ अपने। अगर क्षेत्रफल का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए भी बोला जाए ना क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? यही वाला, डबल परसेंट वाला, अगर प्रतिशत के लिए भी बोले, है ना। लेकिन अगर किसके लिए बोले? आयतन के लिए बोले, है ना, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो भी यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन 2 बार लगेगा। फिर ये फॉर्मूला कितनी बार लगेगा? 2 बार।
है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो एक ही बार में लग जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर आयतन की बात करें तो फिर 2 बार लगेगा, लेकिन फॉर्मूला यही लगना है। समझ गए? देखो जैसे कैसे मैंने बोला, किसी घन की भुजा में, ठीक है, किसी घन की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, मतलब कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, ये बताना है हमें। अब देखो, तो इसमें घन के आयतन में कितनी भुजा हो गई? 3, ठीक है। तो फॉर्मूला यहां भी यही लगना है, लेकिन 2 बार लगेगा। कैसे लगेगा? 10% की वृद्धि हो रही है ना भुजा में, ठीक है, तो वृद्धि ही तो है, तो इसलिए हर बार प्लस ही लेना है। तो एक बार ये लगा दो, देखो वृद्धि हो रही है, 10 प्लस 10 गुणा 10/100, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि हर बार x का मान भी 10 है, y का मान भी 10 है, क्योंकि घन की सारी भुजाएं क्या होती है? बराबर बराबर, है ना। तो x का मान भी 10, y का मान भी 10, और दोनों किस चीज में लिए? प्लस में। क्यों? क्योंकि वृद्धि का मतलब क्या होता है? प्लस, है ना। तो यहाँ लगा के 10 प्लस 10 गुणा 10/100, यहाँ सारे कैलकुलेशन करके कितना आ गया? 21, ठीक है। कितना आ गया? 21। अब इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल बन गया 21, ठीक है। अब दोबारा इसी फॉर्मूले को लगाएंगे। अब कौन कौन से लेने हैं? पहले तो 10 10 लिए थे, अब क्या है? अब 10 10 को मिला के 21 बन गए। अब लेने हैं 21 और 10, ठीक है, 21 और 10, तो 21 की वृद्धि प्लस 10 गुणा 21 गुणा 10/100, अब क्या आ जाएगा? 33.1%, है ना। और क्योंकि किस में आ रहा है? प्लस में, तो इसीलिए इतने की क्या जो उसका आयतन है घन का, वो 33.1% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। समझे? है ना। तो ये थी इसके बारे में डिटेल्स, है ना। अभी ये फॉर्मूले हैं इसके, है ना। अभी 2-4 फॉर्मूले और हैं, उन्हें बताते हैं, ठीक है, और फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्तों, थोड़ी डिटेल्स मतलब या फॉर्मूले मान लीजिए आप, वो और बचे हैं, फिर सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों एक बात और आपको बता दूं मैं, हमारा जो फंडा है पढ़ाने का वो क्या है? हमारा फंडे कुछ ये है पढ़ाने का, मैथ में एक समझने का सब्जेक्ट है, ज्यादा से ज्यादा रटना ना पड़े इसमें, है ना। हमारा उद्देश्य होता है ये। आपको किसी भी चैप्टर के बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं बताए जाएंगे, बहुत सारा सिस्टम नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि मैथ को जीएस नहीं बनाना है ना। रटने के लिए हमारे पास जीएस है गई, हिंदी है गई, ठीक है, और बहुत सारा मतलब जो सिस्टम है रटने के लिए, वही रटना काफी है। लेकिन मैथ को भी रटेंगे तो फिर बताओ मैथ का फायदा क्या होगा? इसलिए मैथ समझने का सब्जेक्ट है, ठीक है। जो बहुत ही जरूरी फॉर्मूला होगा केवल वही बताया जाएगा। अदरवाइज तो क्वेश्चन बुक में जो क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है, विदाउट फॉर्मूले, ठीक है, यहाँ आईक्यू का डिपेंड करके क्वेश्चन कर लेंगे, और बहुत छोटे भी होंगे क्वेश्चन, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। और बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी याद नहीं करने पड़ेंगे, है ना। देखना क्या है, अगर ये मान के चलो, यदि वर्तमान में जो जनसंख्या है वो पी है, कोई गांव हो, शहर हो, देश हो, कोई भी हो, ठीक है, ऐसे मान के चलो कोई गांव है, उसकी फिलहाल जो जनसंख्या है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो पी है ना। और उसकी जो जनसंख्या में, उस गांव की जनसंख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही हो या फिर कमी हो रही हो, ठीक है, या तो इंक्रीज हो रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो, कि किस दर से? R% की दर से। मान लेते हैं किसी शहर की फिलहाल जो जनसंख्या है वो पी है, और उसकी जनसंख्या में हर वर्ष किस दर से वृद्धि हो रही है? R% की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो बताना है T वर्ष के बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है मान के चलो, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन में जब क्वेश्चन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे, है ना। टी वर्ष के बाद जनसंख्या बतानी है तो फॉर्मूला होगा A बराबर P इंटू 1 प्लस माइनस R/100 की पावर T। ये लगा देना है, बात खत्म, है ना। अब देखो यहाँ A क्या है ना, यहाँ A है जो लास्ट पॉपुलेशन निकल के आएगी T वर्ष के बाद। R क्या है? जिस दर से हमारे क्या हो रही है? वृद्धि, रेट, है ना, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, रेट माने दर। और T4 क्या है? टाइम। बस ये तीन ही चीजें, है ना। अब देखो यहां 2 साइन लगाए हैं हमने, प्लस बी और माइनस बी। क्या दोनों साइन आएंगे? ऐसा थोड़ी ना होता है। दोनों साइन कैसे आ जाएंगे? आएगा तो एक ही। अगर वृद्धि के लिए बोले तो प्लस साइन लेना है, और कमी के लिए बोले तो माइनस साइन लेना है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? देखो इसी की बात करता हूं मैं। अगर जो टाइम है वो फ्रैक्शन के रूप में दिया हो, भिन्नात्मक दिया हो, ठीक है, भिन्न के रूप में दिया हो टाइम। यहां क्या था? टाइम जैसे 2 वर्ष बोलेगा, 3 वर्ष बोलेगा, 4 वर्ष बोलेगा, 5 वर्ष बोलेगा। लेकिन अगर टाइम जो है वो इंटीजर की फॉर्म में ना देके, है ना, फ्रैक्शन की फॉर्म में दे दिया जाए, तो फिर उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखो मान के चलो जैसे समय क्या दे दिया, 3 सही 1/4 वर्ष,
है ना, 3 सही 1/4 वर्ष। तो फिर पता है इसी फॉर्मूले में पता है कैसे करना है, a बराबर p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3। जो कंप्लीट है, जैसे 3 सही 1/4, 3 तो कंप्लीट है, तो पहले क्या ले लेंगे, इसी फॉर्मूले को लगा के 3 पावर यहां ले लें, ठीक है। अब बचा क्या 1/4, 1/4 को अगले नेक्स्ट उसमें स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस आर गुणा, ठीक है, जो रेट है हमारी, जो दर है, उसके मल्टीप्लाई में लेंगे जो बचा हुआ है, ठीक है, और अपॉन में 100। बस ऐसे फॉर्मूला ये यूज करना है ना। आगे क्या है, ये है जैसे, है ना, इसमें क्या है, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यदि जनसंख्या में जो वृद्धि है वो पहले वर्ष में 10% हो, दूसरे वर्ष में 20% हो, तीसरे वर्ष में 30% हो, है ना, तो बताइए, है ना, कि टी वर्ष के बाद वो जनसंख्या कितनी होगी, जितने वर्ष के बाद भी पूछे तो वहां पता है क्या सिचुएशन करनी है, वहां ये करनी है। देखो a बराबर p, है ना, जनसंख्या पहली जनसंख्या क्या थी, p है वो, ठीक है। अब पहले वर्ष कितने की वृद्धि हुई, 10% की, तो इसलिए क्या करेंगे, p गुना 100 प्लस 10/100, 100 प्लस 10/100, 10 क्यों जोड़ा, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है, गुणा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 20/100, फिर गुणा तीसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई तो 100 प्लस 30/100, है ना। और आगे जितनी बार भी बोले, ठीक है, यही काम करता रहना है, मल्टीप्लाई करते रहनी, चलता रहना, मल्टीप्लाई करते रहनी, चलता रहना, ठीक है। और जितने वर्ष के लिए बोले उतने ही वर्ष ले लेने हैं, ठीक है, बस ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। कमी के लिए बोले तो अगर जैसे ये कहता 10% की कमी तो मैं 100 माइनस 10 कर देता, है ना, अगर कमी बोलता, लेकिन क्योंकि इसने बोली ही वृद्धि है तो इसलिए हर बार प्लस लिया है ना। या फिर कभी ऐसा बोल सकता है, एक बार वृद्धि बोल दिया, एक बार कमी बोल दिया, तो सीधा सीधा साफ साफ फंडा ये है, वृद्धि बोले तो प्लस लेना है और कमी बोले तो माइनस लेना है, बात खत्म, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये थी इस चैप्टर के बारे में डिटेल्स, बहुत कम से कम बताइए दोस्तों, बहुत कम से कम, ठीक है, क्योंकि हमने अभी बताया था मैथ रटवाना नहीं है दोस्तों, मैथ समझाना है, और मैथ समझने का ही सब्जेक्ट है, ठीक है। आप देखना मैथ का सिस्टम कहां तक लेकर जाएंगे हम, है ना। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के हैं दोस्तों, तो प्लीज ध्यान से समझते रहें और जो अपनी प्रॉब्लम हो उसे कमेंट बॉक्स में बताते रहें, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, ठीक है। चलो देखना, पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज का। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए मजा भी आएगा आपको समझने में, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी, और बहुत मतलब जो इंटरेस्टिंग होंगे वो मेथड जो होंगे, हमारे कंसेप्ट जो है वो भी इंटरेस्टिंग ही होंगे, बड़े मजा आएगा आपको समझने में भी, देखना। लेकिन बस आप क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ओके। चलो देखना, एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, है ना। अब यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है ना। देखो हम क्या प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल, देखो अब इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, और इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखो मैं दोनों तरीके बताता हूं आपको, अब बताना फिर आपसे, ठीक है। देखो ये इसने कहा क्या है क्वेश्चन में कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई, मान लेते हैं उसकी पहले कितनी मजदूरी थी, 100 रुपए, ठीक है। कितनी मजदूरी थी उसकी, 100 रुपए, कितनी कटौती कर दी, 20%, तो 100 का 20% तो 20 होता है, इसका मतलब 20 रुपए की क्या कर दी कटौती, तो अब कितनी बच गई उसकी मजदूरी, 80, ठीक है। पहले 100 थी, अब 80 बची, क्योंकि 20% की क्या कर दी कटौती, 20% कटौती होगी, ठीक है, किसके 20% की, 100 की, है ना। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर उसकी मजदूरी को वापस वहीं लाना हो तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फिलहाल मजदूरी कितनी है उसकी, 80 रुपए, और लानी कहां है हमें, यहां लानी है वापस, ठीक है। तो कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो अब ये बताओ आप कि 80 से हमें जो मजदूरी है वो 100 रुपए लानी है, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 20 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी, है ना, 20 रुपए की। तो पहले 20% की कटौती की थी, लेकिन 100 पे कटौती की थी, इसीलिए 100 का 20% 20 था, इसलिए मैंने 20 कम करके 80 बचा था। लेकिन अब जो वृद्धि करनी है ना, वो 100 की वृद्धि नहीं करनी, ठीक है। अब कितने रुपए की वृद्धि करनी है, 20 रुपए की, है ना। और ये 20 रुपए की वृद्धि करनी है, किस पर करनी है, 80 पर। तो अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ये 20 जो है ना, ये 80 का कितने % है।
जो 20 है वो 80 का कितने परसेंट है। देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, कि 100 रुपए में है ना, मतलब जो कटौती 20% कम कर दी, 80 बची, फिर वापस 20 ही आंसर आ जाएगा इसका 20%, क्योंकि वापस उतने ही तो बढ़ाने हैं। अरे सुनो भाई, ठीक है, घटाए उतने थे, बढ़ाए भी उतने हैं, ठीक है, लेकिन जो घटाए थे वो भी 20 रुपए थे और जो बढ़ाए हैं वो भी 20 रुपए थे, लेकिन जो शुरू में घटाए थे ना, वो 20 रुपए जो थे, वो 20 रुपए 100 में से घटाए थे, इसलिए वो 20 जो है 100 का 20% था। बट अब जो बढ़ा रहे हैं ना, बढ़ा भी 20 ही रुपए रहे हैं, लेकिन अब किस पे बढ़ा रहे हैं, 80 पे। तो अब हमें ये बताना है कि जो 20 है वो 80 का कितने परसेंट है, समझे, है ना, ऐसे, है ना। तो 20 ये बताना है हमें, 20 80 का कितने परसेंट है, तो क्या कर देंगे, 20 बटे 80 और गुणा 100, ठीक है, 20 बटे 80 गुणा 100, है ना। तो 20 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25%। इसका मतलब उस व्यक्ति की अगर पुनः मजदूरी पहले जितनी ही लानी है, तो उसकी मजदूरी जो है फिलहाल जो है उसमें 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये साफ साफ बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूले से ही करना हो, है ना, तो मैंने बताया था, है ना, कि अगर सिंगल परसेंट आ जाए, क्या आ जाए, सिंगल परसेंट, ठीक है, तो क्वेश्चन में सीधा क्या कर देना है, x अपॉन 100 प्लस माइनस x गुणा 100, ये कर देना है, ठीक है। अब देखो कितने की कटौती की गई थी, 20 रुपए की, कितने की कटौती की गई थी, 20 रुपए की। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है, वृद्धि, ठीक है। क्या बोला है, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, और मैंने बताया था जब फॉर्मूला लिखा था, है ना, कि अगर वृद्धि बोले है तो माइनस कर देना है, और अगर कमी बोले तो प्लस कर देना है ना। ऊपर तो 20 ही आएगा, कब करना है, अगर सिंगल परसेंट दिया हो, और ये सिंगल ही तो परसेंट है, 20%, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो वृद्धि अपोजिट करना है। अगर ये वृद्धि के लिए बोल रहा है तो माइनस कर देना है, और कमी के लिए बोल रहा है तो प्लस कर देना है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, वृद्धि बोला है तो क्या करेंगे, माइनस, तो 100 में से माइनस, 100 में से करना है माइनस, है ना, ये क्योंकि फॉर्मूला ये बताया था मैंने, x अपॉन 100 प्लस माइनस x गुणा 100, ये बताया था फॉर्मूला, ठीक है। तो x की वैल्यू तो 20 ही होगी क्योंकि 20% है ना। अब क्योंकि किसी ने वृद्धि बोला है तो मैं घटाऊंगा, किस में से, 100 में से, जब 100 में से 20 घटाऊंगा तो क्या बच जाएगा, 80, ओके। और गुणा में क्या लिखूंगा, 100, तो 20 चौक 80, और 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। आंसर आ गया 25%, ओके। तो आप देखो, यहां तो देखो ये रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे, है ना, और अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है तो वो रहा। अब मर्जी आपकी है, जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो, दोनों मेथड आपके सामने है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है कि यदि ए की आय, है ना, बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, है ना। सिंगल परसेंट है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किसकी ज्यादा है किसकी कम है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं कंसेप्चुअल। मैंने ये भी मेथड आपको बताने का रीजन क्या है, ठीक है, मेथड तो मैं एक ही बता, ठीक है। देखो कभी कभी ऐसा होता है फॉर्मूला भूल जाएं, 1% फॉर्मूला याद ना रहे, है ना, तो तभी तो कहते हैं जब एग्जाम में जा रहे हो ना अपने, तो जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं सबको लेकर के जाओ, मतलब फुल प्रिपरेशन के साथ जाओ एग्जाम में, है ना। तुम्हारा बेसिक वो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, मतलब सीखना तो है ही है। देखो बिना सीखे तो बात बनना है नहीं, है ना। तो सीखना, लर्निंग पे ध्यान देना है दोस्तों, रटने पे ध्यान नहीं देना, बिकॉज मैथ जो है ना वो लर्निंग सब्जेक्ट है, ठीक है, रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है ना। तो देखना, आ जाइए यहाँ पॉइंट पे, क्या करना है यहाँ कि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, सिंगल परसेंट है, यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ऊपर तो 40 आना ही आना है, ऊपर तो 40 आना ही आना है, ऊपर तो रख दो, ऊपर रखने में कुछ नहीं सोचना, नीचे सोचना है कि प्लस आएगा माइनस आएगा। लास्ट में क्या बोला है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है, अधिक के लिए बोला है ना। तो अधिक के लिए बोला है तो क्या करेंगे हम, कम, किस में से करेंगे कम, 100 में से, तो 100 में से 40 कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 60, ठीक है, 60 बच गया, और गुणा में क्या करेंगे, 100, ओके, ऐसे, है ना। तो ये बटे ये गुणा 100, बात खत्म, है ना। 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 100 दूनी 200 और बटे में क्या
3 और 200 का तिहाई जो होता है वो होता है 66, सही 2/3%। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ये। पहले क्वेश्चन में कौन सा आंसर था हमारा 25%, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट था। और यहां कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। चीनी के मूल्य में, खाद्य पदार्थों के मूल्य में, है ना, या फिर तेल वगैरह के मूल्य में, इस टाइप से। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन है सारे एग्जाम के हैं, है ना, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखना और क्वेश्चन देखना, जो हम करा रहे हैं क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन कंसेप्ट सबका एक है ना, होने उसी तरीके से हैं, इसीलिए हम हर टाइप का क्वेश्चन उठा रहे हैं। ठीक है, दिखा रहे हैं आपको, मतलब कि ये क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही होगा, ये क्वेश्चन है ये भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन दिखने में तो अलग लगते हैं लेकिन होने एक ही कंसेप्ट से है। ठीक है, तो देखना, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो गई यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना ही चाहती हो तो उसे चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ये बताना है ना। अच्छा सुनो, देखो चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 20% की, है ना। और जो कोई गृहिणी मतलब जो हाउसवाइफ होती है उसे गृहिणी बोलते हैं, जो घर का काम करती हो, है ना, ऐसे वो, उसका मतलब कहने का यह है, क्वेश्चन कुछ ऐसा समझो आप, ठीक है, कि जैसे ही मूल्य में वृद्धि हुई और मान के चलो किसी का बजट नहीं है ज्यादा रुपए खर्च करने का, है ना, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है उसके पास कि जितना वो वस्तु यूज कर रहे हैं उससे उस वस्तु को कम करना शुरू कर दें यूज। ठीक है, ऐसे तो यही कहा है क्वेश्चन में कि मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की। तो गृहिणी को ये बोला है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि, है ना, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो पहले जैसा क्वेश्चन है, सिंगल परसेंट है ना, सिंगल परसेंट है, तो सिंगल परसेंट में कौन सा फॉर्मूला होता है, x/100 प्लस माइनस x गुणा 100, है ना, ये फॉर्मूला लगता है सिंगल परसेंट में। तो यहां भी सिंगल परसेंट है तो लगा दीजिए, है ना, क्या 20 बटे में 100 प्लस माइनस, देखो कमी, लास्ट में क्या बोला है, कमी, और मैंने बता दिया है कमी करने के लिए बोले तो प्लस कर देना है और वृद्धि के लिए बोले तो माइनस कर देना है ना। तो कमी बोला है इसीलिए 100 में जोड़ दिया जाएगा ना, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 120 और गुणा में क्या आ जाएगा 100, 20 छिक्का 120। ठीक है, और 100 में जब कितना 16 सही 2/3%, है ना। जब 100 में 6 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 16 सही 2/3। देखो कुछ फ्रैक्शन ऐसी आती हैं जो ज्यादातर आती रहती हैं तो वो हमें याद ही हो जाती हैं। आप 100/6 का सिस्टम समझ लीजिए कि 100/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3 सीधा लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो जी, तो इसका आंसर आ गया 16 सही 2/3, ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया और इस मद पर व्यय बोले तो खर्च न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, वही वाला कंसेप्ट आ गया फिर। ठीक है, यहां भी सिंगल परसेंट है, सिंगल वाला फॉर्मूला लगा दो, तो क्या 25 है ना, बटे में कितने प्रतिशत की कमी, यहां भी कमी बोला है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो जब 100 में 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 125। ठीक है, और गुणा में क्या आ जाएगा 100, तो 25 से कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20%। तो कौन सा ऑप्शन सही कर दिया जाए, ऑप्शन सेकंड क्या हो गया, करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें दोस्तों। तो चलते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन एग्जाम का है, देखना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई तो उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। प्रभावित होने का मतलब है कितने परसेंट कम होती है या कितने परसेंट ज्यादा होती है, ये बताना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी टफ सी लग रही है देखने में, है वैसे टफ है नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमें कोई मतलब नहीं है लैंग्वेज से, है ना, सबसे बड़ी बात हमें किससे मतलब है। ठीक है, देखो कितने परसेंट है इसमें, दो, एक तो ये रहा परसेंट और एक ये रहा परसेंट, है ना। डबल परसेंट वाला क्वेश्चन है, सिंगल परसेंट वाले का क्वेश्चन फॉर्मूला x/100 प्लस माइनस x गुणा 100, और डबल परसेंट वाले का फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस xy/100। ठीक है, तो डबल परसेंट है, कुछ नहीं करना है, सीधा लगा दो। देखो विक्रय मूल्य में 20% कम करने पर, कम होता है तो माइनस का आएगा, ठीक है, और वृद्धि होती है तो प्लस का।
20% कम, माइनस का आ गया, और 80% की वृद्धि, ठीक है, तो प्लस का आएगा, प्लस 80, है ना, ऐसे। ये वाला फॉर्मूला याद होगा, मैं एक बार देखो इधर लिखे देता हूँ, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला लगता है डबल परसेंट आने पर, है ना। और अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन, और कमी हो रही है तो माइनस साइन। तो यहां देखना 20% कमी थी -20, 80% वृद्धि थी +80। अब इन दोनों की गुणा करनी है, ये माइनस का है प्लस का, तो माइनस और प्लस की गुणा करने पर माइनस आता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, इन दोनों की गुणा करेंगे तो 1600, है ना, और अपोन में क्या आ जाएगा 100, है ना। चलो अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो क्या कर दें, कैंसिल। अब क्या बचा, यहाँ बचा -20, 80 में से 20 गया तो क्या बचा 60, माइनस यहाँ क्या बचा 16, ठीक है, 60 माइनस 16। अब 60 में से 16 घटाएंगे तो क्या बचेगा 44, है ना, क्या बचा 44, और वो भी किस चीज का बच रहा है, प्लस का। अगर प्लस का बचता है तो समझो वृद्धि है, और माइनस का बचे तो कमी है, तो प्लस में आ रहा है आंसर, इसका मतलब 44% की वृद्धि हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक बहुत आसान क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हुए, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई, और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तो बताइए कि उस प्रेक्षागृह की आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है प्रेक्षागृह या फिर कोई और सा गृह या फिर जेल, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें केवल क्या देखना है क्वेश्चन में, देखो 1% तो ये रही, है ना, और 1% ये रही, बस हमें ये देखना है कि सिंगल परसेंट है या डबल परसेंट है। ठीक है, तो यहाँ क्या है डबल परसेंट, अगेन यही फॉर्मूला यूज होगा यहाँ भी, तो लगाते हैं। देखो 25% वृद्धि है और 12% भी क्या है वृद्धि, तो दोनों में प्लस लगेगा, तो 25 + 12 + 25 गुणा 12 और बटे में क्या 100। ठीक है, ये हो। अब देखो 25 से 4 बार और 4 से कितनी बार 3 बार, बस जोड़ लेते हैं। ठीक है, 25 है ना, और 3 28, 28 और 12 क्या हो गया 40। ओके, 40%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो है ना कितने क्वेश्चन बिल्कुल प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी इजी, है ना। लैंग्वेज पढ़ के अजीब से लगते हैं बट सीधा अपने फंडे अपनाने हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन फर्स्ट। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी के गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो बताइए उसका टोटल लाभ कितना होगा, है ना। तो अब इसमें भी क्या करना है, देखो हमें व्यापारी से कोई मतलब नहीं है, ना ही तराजू से मतलब। ठीक है, व्यापारी कहीं जाओ तराजू कहीं जाओ, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, बस हमें किससे मतलब है, हमें क्वेश्चन की मेन पॉइंट पकड़ना है ना। देखो 10% का घोटाला तो खरीदते समय कर रहा है ना, और 10% का घोटाला बेचते समय कर रहा है। घोटाले का मतलब क्या होता है, फायदा, और फायदे का मतलब जो होता है वो आता है प्लस में। ठीक है, अगर नुकसान होता तो माइनस में लेते, लेकिन क्या है यहाँ प्रॉफिट कमा रहा है वो तो प्लस में लेंगे। ठीक है, तो 10% का घोटाला बेचते समय, 10% का घोटाला खरीदते समय कर रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, डबल परसेंट आ गया, तो डबल परसेंट आ गया तो +10 का घोटाला। ठीक है, 10% ये वाला +10, फिर क्या +10, फिर दोनों की गुणा करेंगे, 10 दाही क्या हो जाएगा 100, और बटे में भी क्या आएगा 100। ठीक है, 100 से 100 खत्म एक बार, तो 10 और 10 20 और 1 21। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कितने का होगा उसे 21% का। तो उम्मीद करता हूं बिल्कुल बेहतर तरीके से आप इन क्वेश्चनों का आनंद ले रहे हैं, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई है ना। तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा, ये बताना है हमें। ठीक है, तो देखो यहां भी क्या है, ये 30% और 20%, यहां भी कितने परसेंट हैं 2% हैं। ठीक है, यहां भी कितने परसेंट हैं 2%, तो यहां भी आप इसी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे हम 30 + 20, ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है दोनों में तो दोनों प्लस के होंगे, है ना। 30 + 20 + 30 × 20 क्या हो जाएगा 600, और बटे में क्या आएगा 100, तो 100 से कितनी बार कटेगा 6 बार, तो सबको ऐड कर दीजिए, 30 और 20 50 और 6 56। ओके, तो 56% क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन सारे अलग अलग आ रहे हैं लेकिन हो सेम कंसेप्ट से रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो, किसी वृत्त की त्रिज्या में क्या पूछा है, लास्ट में क्या पूछा है, उसके क्षेत्रफल में। मैंने क्या कहा था कि अगर किसी के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालनी हो तो वहां भी डबल परसेंट वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो आर 2 बार आ गया ना, इसलिए, है ना। चलो, तो 50% की वृद्धि हो रही है तो लगा दो इसलिए, ठीक है, +50 फिर +50 और 50 में 50 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500 और बटे में क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल कर दें, 50 और 50 100 और 25 125, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, 125% की वृद्धि हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, है ना। व्यास में 100% की वृद्धि की जाए, मान के चलो पहला जो व्यास था वो 100 था, है ना, और अब का जो व्यास है वो क्या हो गया 200। 100% की वृद्धि कर दी, 100% का मतलब है 2 गुना। जब व्यास 100 था तो त्रिज्या क्या होनी चाहिए थी 50। अब जब व्यास 200 है तो अब त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ठीक है 100, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है ना। इसका मतलब पहले त्रिज्या कितनी थी 50, अब कितनी हो रही है 100। इसका मतलब त्रिज्या भी 2 गुनी हो रही है, मतलब त्रिज्या में भी 100% की ही वृद्धि हो रही है। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा समझ लीजिए कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 100% की वृद्धि, 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100 और अपोन में 100। ठीक है, तो देखो 100 से 100 कैंसिल, अब क्या बचा 100 प्लस 100 प्लस 100, तो 100 को 3 बार ऐड करने पर क्या आता है 300। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखने के बाद कोने पे भी देख लिया करो दोस्तों, कोने पे देखना भी चाहिए कभी कभी। ठीक है, चलो, तो क्या डला हुआ है HW, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके लिए है। तो आज हम अपनी इस क्लास को बस यहीं विराम देते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं हर रोज की तरह दोस्तों, हम हर रोज एक बात कहते हैं कि प्लीज अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हम रोज कहते हैं इस बात को, लेकिन आपने भी सोच लिया है कि बेटा तू रोज कहता रहे, ठीक है, हम करेंगे वही जो हमारे मन में है। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस ये है आप बेहतरीन तरीके से समझते रहिए। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो, अगर करे मन कर दिया करो यार, नहीं तो ना सही, अपना तो सिस्टम चल रहा है, हम तो आपके लिए कंटेंट दे रहे हैं और देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।